नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है ज़मीन बिक्री होने के बाद खरीदार को कब कब्जा करना चाहिए उस ज़मीन पर, यानी ज़मीन बिकने के बाद खरीदार का ज़मीन पर कब्जा कब से माना जाता है और कब तक उसे कर लेना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि जो ज़मीन बेचता है यानी कोई सेल डीड एग्जीक्यूट करता है, उसमें बेचने वाला क्या क्या चीज़ बेच देता है दोस्तों। तो आइए इन्हीं दो बिंदुओं पर अपने इस वीडियो के माध्यम से कानून क्या कहता है उसे हम आपको बतलाएं। दोस्तों, जब कोई ज़मीन की बिक्री होती है तो ज़मीन बेचने वाला व्यक्ति जो है सबसे पहले अपना मालिकाना अधिकार ट्रांसफ़र करता है, बिक्री करता है। यानी उस ज़मीन का जो मालिकाना हक था वह मालिकाना हक अब खरीदार को चला गया। दूसरी परिस्थिति में दोस्तों, उस ज़मीन का कब्जा भी अपने आप को बिक्री कर देता है, यानी यह कब्जा जो है अब खरीदार के पक्ष में चला गया। जिस समय से रजिस्ट्री होती है उसी समय से। दोस्तों, अगर ज़मीन पर कोई पेड़ है, ज़मीन में कोई कुआं है या कोई ट्यूबवेल इत्यादि है या कोई घर बना हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में रजिस्ट्री में मेंशन करना ज़रूरी है। नहीं तो बाद में चल के जो बेचने वाला ज़मीन का होगा वो कहेगा कि मैंने तो आपको सिर्फ ज़मीन बेचा है, यह पेड़ नहीं बेचा, यह कुआं नहीं बेचा, मुझे उखाड़ने दिया जाए, मुझे पेड़ काट लेने दिया जाए। दोस्तों, अगर ज़मीन में फसल लगा हुआ है तो आप अगर चाहें तो बिक्री पत्र में, सेल डीड में यह भी लिखवा सकते हैं कि फसल खरीदार काटेगा, और नहीं तो फसल कटने के बाद खरीदार तुरंत इस ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। यानी कब्जा करने का समय कब हुआ दोस्तों? जैसे ही रजिस्ट्री एग्जीक्यूट हो गया, जैसे ही रजिस्ट्री निष्पादित हो गया, उसके तुरंत बाद खरीदार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह उस ज़मीन पर कब्जा कर ले। और क्या चीज़ बिक्री माना गया यह तो आप देखें दोस्तों कि एक विक्रेता अपने अधिकार को बेचता है, अपने हक को बेचता है, अपने हित को बेचता है, यानी इन तीन चीज़ों की बिक्री करता है। उसके साथ ज़मीन से जुड़े हुए जो चीज़ होते हैं उन सबों की बिक्री करता है, अगर खरीदार चाहे उसे लेना तब दोस्तों। और दोस्तों, ज़मीन पर कब्जा का कन्फर्मेशन कब होता है? दोस्तों, जब खरीदार दाखिल खारिज करा लेता है, म्यूटेशन सीओ के ऑफिस में या तहसीलदार के ऑफिस में करा लेता है, सरकार उसके तरफ से शुद्धि पत्र जारी करके उसके नाम पर राजस्व रसीद काट देती है। वैसी परिस्थिति में जैसे ही राजस्व रसीद कट गया दोस्तों, तो सरकार की ओर से यह माना जाता है कि अब इस ज़मीन पर खरीदार का कब्जा है, यानी सरकार भी खरीदार के कब्जे को कन्फर्म कर देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि एक विक्रेता अपने ज़मीन के साथ साथ क्या क्या बेचता है, ज़मीन में किन किन चीज़ों की बिक्री होती है, और बिक्री होने के बाद कब कब्जा डिलीवर किया जाता है, यानी कब खरीदार कब्जाधारी बन जाए। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ लें कि विक्रेता का क्या अधिकार है, विक्रेता क्या बेचता है, खरीदार का क्या अधिकार है और खरीदार क्या पाता है। धन्यवाद।